दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर अक्टूबर माह में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली है पीईटी, जिसका नाम है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। आप में से कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था? क्योंकि इसकी परीक्षा की तारीखों के साथ साथ जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिए गए हैं। अब उसके अंदर हर एक अभ्यर्थी परेशान है कि उनके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो काफ़ी दूरी पे देखने के लिए मिले हैं, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। समूह की भर्ती पीईटी की अगर बात की जाए 15 और 16 तारीख को होने वाली है, जिसको लेकर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किए हैं तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट नीचे लिखी हुई है upsc.gov.in पर जाकर आप सभी डाउनलोड करेंगे। लेकिन जब से अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर देखा गया है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि लगभग 37 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा को देने वाले हैं। लेकिन 37 लाख अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये है कि उनके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो काफ़ी दूरी पे हैं। किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 250, किसी का 300, किसी का 500 तक देखने के लिए मिला है। तो किसी किसी अभ्यर्थी का यहाँ पे लगभग 10 से 15 किलोमीटर भी रहा है। आपका कितना है कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन इसी के साथ अभ्यर्थियों के माध्यम से पीईटी एग्जाम सेंटर में बदलाव करने की जो मांग है वो की जा रही है। हालांकि आयोग बदलाव करेगा कि नहीं ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि एक बार जब परीक्षा केंद्र जारी कर दिए जाते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि जो एडमिट कार्ड कहीं ना कहीं जारी किए गए उसके मुताबिक 200-300 किलोमीटर अभ्यर्थियों को जाना पड़ रहा है। कहीं पे बस नहीं जाती तो कहीं पे स्टेशन तक नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके जो एडमिट कार्ड के आधार पे एग्जाम सेंटर डाल दिए गए हैं। अभ्यर्थी किस प्रकार इतनी दूरी तय करेंगे, क्या क्या समस्याओं का सामना करेंगे, ये आयोग ने सोचे बगैर छात्रों को इतनी दूरी भेज दिया है। अब इसको लेकर छात्रों की मांग तो यही है कि एडमिट कार्ड के आधार पर यहाँ से जो हो सकता है वो उनकी लोकेशन के लगभग 50 या फिर 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर एडमिट कार्ड के आधार पर उनके मतलब एग्ज़ाम सेंटर के आधार पर उनकी जो परीक्षा वो करवाई जाए। अब उसी को लेकर छात्रों की मांग तो यही है। आपकी मांग क्या है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी के बारे में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। चयन बोर्ड की तरफ से बहुत सारी टीजीटी पीजीटी भर्तियां तो निकाली जाती हैं, लेकिन भर्तियों को काफ़ी लंबे समय तक लटका के रखते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ना तो पुरानी भर्तियां पूरी होती हैं और ना ही इसके चलते नई भर्तियां पूरी हो पाती हैं। हाल ही में 2021 की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हटा दिया जाए तो उसके बाद चयन बोर्ड के माध्यम से किसी भी भर्ती को नियत समय के अंदर पूरा नहीं किया गया है। उसकी वजह कहीं ना कहीं चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली या फिर चयन बोर्ड का रवैया देखने के लिए मिलता है। वर्तमान में भी आप देख पा रहे हैं चयन बोर्ड के अंदर सदस्य न होने के चलते यहाँ पे भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। इसी बीच अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि हाईकोर्ट के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया, जो कि आगामी समय के अंदर तमाम भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। कोई भी टीजीटी पीजीटी भर्ती देखने के लिए मिले, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीजीटी की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी की नियुक्ति देने को लेकर हाईकोर्ट ने यहाँ से जो फॉर्मूला बताया है, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का नया पैनल बनाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और किस फॉर्मूले के आधार पर भर्ती होगी इसके बारे में जानकारी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के टीजीटी पीजीटी की अगर बात की जाए, वेटिंग लिस्ट के मामले को लेकर शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति में अनियमितता को देखते हुए वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के माध्यम से नया पैनल गठित करने के निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूरे प्रदेश में सभी संस्थानों में रिक्त पड़े हुए नियुक्ति के लिए इस पैनल को कहा है, जिसके बारे में जानकारी नीचे लिखी हुई है। किसी भी प्रकार की अनियमितता से बच सकते हैं। कोर्ट ने इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए भी जो वेटिंग लिस्ट का फॉर्मूला तय कर दिया है। मैंने कल ही आप सभी को बताया था कि भविष्य के अंदर होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर भी यहाँ से जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये किसी पुरानी भर्ती के लिए नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी 2021, टीजीटी पीजीटी 2022, इसके बाद में 23-24 के अंदर निकलने वाली भर्तियों के लिए भी ये कहीं ना कहीं नजीर साबित होगा। क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियों को लटका के रखते हैं, वो भर्तियां पूरी नहीं करते हैं। अब कोर्ट के माध्यम से इन तमाम भर्तियों के लिए रास्ते साफ कर दिए गए हैं। नीचे लिखा हुआ है, यह आदेश आप सभी के सामने जारी किया गया है।
कल इस आदेश को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की माध्यम से अगर बात की जाए, व्यापक निर्देश देते हुए कहा गया है कि निदेशालय व बोर्ड में अपनी अपनी वेबसाइट पर रिक्त पदों की प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संबंध में सूचना 7 अक्टूबर तक अपलोड कर दें। वेबसाइट पर बोर्ड के निर्देशालय विषय वर्ग के अनुसार सभी जानकारी 15 अक्टूबर तक जानकारी देनी होगी। यह जानकारी होने के बाद बोर्ड की वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की रिक्त पदों पर नियुक्ति का जो प्रस्ताव है उसके अनुसार उनको आगे बढ़ाया जाए और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए। फिर उसके बाद में जो ईमेल आईडी के माध्यम से मैंने आपको बताया था, जो भी अभ्यर्थी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो, फ़ोन नंबर हो, उनके माध्यम से उनको यहाँ पर जानकारी दी जाए कि भाई आपने जो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षा दी थी उसके अंदर वेटिंग लिस्ट में आपका चुनाव हुआ था, उसका पैनल आवंटित किया जा रहा है, तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि चॉइस रजिस्टर्ड हो जाने के बाद में उसमें परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होगी। अभ्यर्थी अपनी चॉइस रजिस्टर करने के बाद में 3 दिन का समय दिया जाएगा, 28 से लेकर 30 नवंबर के बीच में, और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे भी आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए, कोर्ट ने कहा कि यही फॉर्मूला आगे भी प्रचलित नियुक्तियों में अपनाया जाएगा। याचिका में कहा गया कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के परिणाम की सूची को लेकर 40वें स्थान पर रखा गया था। यहाँ पर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि डीआईओ के माध्यम से एक बार फिर से यहाँ पर जिले के अंदर खाली पदों की जानकारी की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद में सभी पद जो खाली रहते हैं उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए पैनल 2 का गठन किया जाएगा। जब तक सभी पद नहीं भर जाते हैं यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब सवाल ये था कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती में ये ऑर्डर कैसे लागू होगा, तो कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जब तक टीजीटी पीजीटी भर्ती का एक एक पद नहीं भर जाता तब तक इस प्रक्रिया को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि चयन बोर्ड क्या करता है कि कई बार पद खाली रह जाते हैं, 20 30 40 50 उनको भी छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर तो एक एक पद की नौकरी की बात आ रही है। तो हाई कोर्ट ने एक साफ कह दिया है कि जब तक एक एक पद नहीं भर जाता इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा, फॉलो करना होगा और टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को नियुक्ति देनी पड़ेगी। तो ये जो भर्ती के अंदर कोई भी भर्ती हो, चाहे वो 2021 की, 22 की या फिर भविष्य में आने वाली भर्तियाँ, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 6,800 प्राथमिक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 19,000 मतलब जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 निकाली गई थी, उसके अंदर सरकार ने माना था कि 6,800 की विसंगति देखने के लिए मिली है। इस विसंगति को लेकर कोर्ट के माध्यम से आदेश दिए गए कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में सरकार ने 6,800 की चयन सूची जारी कर दी। 9-10 महीने हो गए लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी गई कि 6,800 नहीं भाई 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। अब ये 19,000 6,800 दोनों बीच में लटकी हुई हैं। इसी बीच अभ्यर्थियों के माध्यम से इस भर्ती को पूरा करने के लिए एक बार फिर से सीएम योगी से मुलाकात करने की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि पिछली बार भी सीएम योगी से जब मुलाकात हुई थी तो वहां पे उनके माध्यम से 6,800 की चयन सूची जारी करवा दी गई थी। एक बार फिर से अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर मुलाकात करके इन भर्ती को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर आप जानते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में काउंटर मांगा जा रहा है। फिर उसके बाद में कितनी तारीखें लगेंगी कोई नहीं जानता है, और जितनी तारीखें लगेंगी उतना ही नुकसान होगा प्राथमिक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से सीएम योगी से मुलाकात करके इस मुद्दे का जल्द से जल्द निस्तारण करने की जो मांग है वो रखी जाएगी। इसी के साथ अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर, लेखपाल भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आज की तारीख में एक ट्विटर अभियान देखने के लिए मिलेगा। लेखपाल भर्ती के अंदर जो 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध देखने के लिए मिले हैं, जिसके बारे में एसटीएफ ने जानकारी दी है, उसके बारे में अभ्यर्थी एक महा ट्विटर अभियान करने वाले हैं, जिसमें हैशटैग देखने के लिए मिलेगा यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर 15,000 स्कैमर्स हैं उनको पकड़ा जाए। इस मुद्दे को लेकर जो भी अपडेट रहेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। छात्रों की मांग है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में 15,000 घोटाले करने वाले अभ्यर्थियों को पकड़ें और उसके बाद में जांच की जाए, और जांच में कितनी बड़ी धांधली हुई है उसके आधार पर परीक्षा को रद्द करके दोबारा से कराए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है लगभग 1,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को लेकर। कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अगर बात की जाए भारत मौसम विज्ञान के अंदर लगभग 1,000 पदों पर भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन है मांगे गए। 18 अक्टूबर की रात 11 बजे तक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। आपकी जो परीक्षा और भी तमाम जानकारी वो दिसंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।